हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है कि इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एन इंसेक्ट एंड हेमिस्फेरिकल बॉल इज म्यू। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दे रखा है म्यू है एंड द रेडियस ऑफ द बॉल इज आर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट टू विच इंसेक्ट कैन क्रॉल अप इन द बॉल। सपोज ये हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है। इसमें से एक चींटी जो है यहाँ से चलना शुरू करती है, ठीक है। एंड सपोज करो ये इस पॉइंट तक एच हाइट तक ये पहुँचते हैं, क्योंकि हाइट पूछा है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा जहाँ तक ये चींटी ऊपर चढ़ सकती है। तो मान लीजिए कि एच हाइट तक ऊपर चढ़ी चींटी एंड वापस स्लिप कर गई, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट एच। तो एक बात बताइए, ये अगर एच हाइट तक चढ़ा है तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये सपोज ये जो एंगल होगा वो थीटा बना रहा होगा इस हाइट पे, एच हाइट पे, ठीक है। एंड ये रेडियस दे रखा है आर है, तो ये भी जो रेडियस होगा दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू आर, ठीक है। एंड ये वी आर सेइंग कि ये ओ है एंड इस हाइट तक अगर पहुंचता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये ओ है, ये कोई एम पॉइंट बोल दे रहे हैं, ये कोई पी पॉइंट बोल दे रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि एक ट्रेंगल बन जाएगा यहाँ से। और हम लोग ये बोल रहे हैं कि और ये सपोज एन है, तो ओ एन का वैल्यू आर है क्यों हेमिस्फेरिकल बॉल है, तो और ओ एम का भी वैल्यू आर हो जाएगा, रेडियस के बराबर होगा ना वहाँ से। तो आप एक बात बताइए कि एच हाइट तक पहुंचा तो ये जो एंगल थीटा होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट अगर एच है तो ये जो एंगल थीटा होगा, क्या इसको हम एंगल ऑफ रिपोज बोल सकते हैं क्या? एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज होता है कि मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल एट विच अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट डज नॉट स्लाइड। मतलब यहाँ पहुंचने के बाद मैक्सिमम यही जो एंगल है, इसके बाद जैसे ही ऊपर बढ़ेगा एंगल बढ़ जाएगा और फिर मतलब फ्रिक्शन सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। यानी मैक्सिमम यहीं तक फ्रिक्शन इसको सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो देखो ऐसे तो इसको हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं, मतलब एफवीडी वगैरह बनाकर फिर सॉल्व करना पड़ेगा। उससे सिंपल तरीका क्या है कि जो एंगल ऑफ रिपोज होता है, ठीक है, tan थीटा दैट इज इक्वल टू म्यू ना, है ना। अब यहाँ से अगर tan थीटा की इस अगर ट्रेंगल में बात करें, ये हम लोग को सबको पता है tan थीटा जो होगा म्यू के बराबर होगा। एंड वी सी इन ट्रेंगल ओ पी एम, ठीक है। इस ट्रेंगल में अगर हम लोग देखें तो सपोज अगर ये एच है तो ओपी का वैल्यू हम लोग बोल दे रहे हैं कि मान लो कि ये जो ओपी होगा दैट इज वाई, ओपी का जो वैल्यू है वो वाई है। एंड वाई को और, ठीक है। एंड एक बात बताना, ये जो पूरा ओ एन है उसका वैल्यू कितना है, आर है ना। ये यहाँ से यहाँ तक जो एन है वो रेडियस के बराबर आर हो जाएगा। एंड ओपी, ओपी का वैल्यू कितना है, वाई हम लोग मान लिए, ठीक है। तो एक और पी एन कितना है, ये अगर एच है तो ये भी एच हो जाएगा ना। यहाँ पूरा जियोमेट्री का खेल है। अगर ये अगर एच है तो पी एन का भी वैल्यू एच हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ओपी वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर माइनस एच भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना, यहाँ से। एंड उसी तरीके से ओ एम का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू आर ना। और हम लोग को पी एम नहीं पता है, पी एम का वैल्यू कितना होगा इस ट्रेंगल में। हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर tan थीटा की अगर वैल्यू देखें तो यहाँ से tan थीटा इस ट्रेंगल में कितना हो जाएगा। अगर tan थीटा लिखने की कोशिश करें तो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना। ये अगर राइट एंगल ट्रेंगल है तो यहाँ से परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, पी एम। तो पी एम अपॉन ओ पी का बराबर हो जाएगा tan थीटा एंड दैट शुड बी इक्वल टू म्यू ना। तो बताइए यहाँ से कि जो पी एम है वो तो हमें निकालना पड़ेगा एंड ओ पी का वैल्यू वाई अगर मान लेते हैं तो यहाँ से जो पी एम का जो वैल्यू आएगा, ठीक है। तो पी एम का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, पी एम इज इक्वल टू म्यू इंटू ओ पी। ओ पी कितना है, वाई है, तो म्यू इंटू वाई हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। टेन थीटा का वैल्यू म्यू इंटू पी एम का जो वैल्यू आया म्यू इंटू वाई के बराबर ना। एंड अगर ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है, ओपीएम अगर राइट एंगल ट्रेंगल है तो हम लोग एक चीज़ और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं। कि पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से लगा सकते हैं कि जो ओ एम का स्क्वायर होगा दैट शुड बी इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, है ना। तो ओ एम कितना है यहाँ पे, ओ एम का वैल्यू आर के बराबर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ओ पी का वैल्यू वाई स्क्वायर अभी ले रहे हैं, ठीक है, प्लस पी एम। अच्छा, पी एम की जगह पर अगर म्यू इंटू वाई स्क्वायर लिख दें तो लिख सकते हैं क्या? तो चलो लिख दो यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। या फिर ऐसा करो, इसको पी एम स्क्वायर ही रहने दो। तो यहाँ से जो पी एम का जो वैल्यू आ जाएगा ना आपके पास दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दो, अब दोनों को आप इक्वेट कर दो, ये भी पीएम ये भी पीएम। तो यहाँ से हमें एक चीज़ आ जाएगी क्या, देखो पीएम का अगर स्क्वायर करें तो जो म्यू वाई का जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड। एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ मैं। तो म्यू वाई का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, म्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, इस तरफ आ जाएगा वाई स्क्वायर, इस तरफ लाकर फिर वाई स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू आर स्क्वायर ना। एंड यहाँ से अगर वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू वन प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो वाई स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन वन प्लस म्यू स्क्वायर, है ना। अच्छा, वाई को आप क्या लिख सकते हैं, आर माइनस एच अगर यहाँ पे पुट कर दें, क्योंकि हम लोग को जो हाइट चाहिए ना वो एच के टर्म में चाहिए, ठीक है। तो वाई का जो ये जो हाइट है तो एच निकालने के लिए वाई को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वाई यहाँ से एक काम करो कि जो वाई स्क्वायर, वाई को इधर भेज दो पहले। तो वाई का जो वैल्यू आएगा दैट विल इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर अपॉन वन प्लस म्यू स्क्वायर, है ना। तो वाई को क्या लिख दिए, आर अपॉन रूट ओवर वन प्लस म्यू स्क्वायर ना, इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो y है, y की जगह पे r माइनस एच पुट करो, दैट शुड बी इक्वल टू आर अपॉन रूट ओवर वन प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर। अब h को इधर भेज दो, r को इधर भेज दो, तो यहाँ से जो h का जो वैल्यू आएगा दैट इज h का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू r, ठीक है। h इधर जाएगा, r इधर आ जाएगा, तो r माइनस आर अपॉन रूट ओवर वन प्लस म्यू स्क्वायर। मतलब टोटल बस कैलकुलेशन इसमें है, r को कॉमन ले लो आप, तो क्या बच जाएगा वन माइनस वन अपॉन रूट ओवर वन प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर, ठीक है, म्यू स्क्वायर।
तो यहाँ से जो एच का जो वैल्यू आएगा फाइनली, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एच का जो मैक्सिमम हाइट आएगा दैट इज आर इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये इसका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हम लोग जनरली सॉल्व कर लिए इस तरीके से, हालांकि है कुछ नहीं। अब बाकी फिर अगर आप इस मेथड से नहीं चलेगा तो आपको फिर यहाँ पे क्या उसे बोलते हैं, मतलब वीटी बनाना पड़ेगा, फिर उसको फ्रिक्शन को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। इससे बढ़िया tan थीटा इज इक्वल टू म्यू कर दीजिए एंड डायरेक्ट tan थीटा को यहाँ से बस 2 इक्वेशन बनाना है एंड पुट करके आंसर लाना है। ये रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक है।